ओम श्री परमात्माय नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं आत्मबोध और आज हमारे आत्मबोध ग्रंथ का लास्ट सेशन है। आखिरी 8 जो श्लोक हैं वो हम पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था श्लोक नंबर 60 तक 60 तक, उस सेशन में हमने पढ़ा था कि ब्रह्म से बड़ा और कोई नहीं, वह उच्चतम है, वह उच्चतम लाभदायक है, सुख है, उससे सुख और उसका अनुभव जैसा कोई और अनुभव नहीं है। ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं और ब्रह्म ही सभी में व्याप्त है, या ऐसा कह लीजिए कि सब उसी में समाये हुए हैं। ब्रह्म सब में व्याप्त है, हम ये बोलने के लिए बोलते हैं, बल्कि ब्रह्म है और उसमें सबको ही समाये है। और फिर हमने ये दिखता क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें ये हमको समझ में आया कि ये भौतिक आंखों से नहीं दिखेगा। जैसे कि दूध के हर एक बूंद में मक्खन होता है पर वो हमें दिखाई नहीं देता। उस मक्खन को देखने के लिए या उस दूध का घी बनाने के लिए हमें एक प्रक्रिया करनी पड़ती है। उसी प्रकार हमें इस परमात्मा को देखने के लिए तपस्या करनी है, साधना करनी है, जो कि यही पता है, श्रवण मनन चिंतन करना है, नित्य निरंतर इसमें लगे रहना है और फिर ध्यान साधना से हम उस परमात्मा का साक्षात कर पाएंगे, मतलब हम अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त हो पाएंगे। तो यही प्रक्रिया हमको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। हम सब सुन तो रहे हैं पर अब धीरे धीरे हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। हम लोग कर भी रहे हैं धीरे धीरे अप्लाई, पर अब थोड़ी सी हमें इसकी स्पीड और बढ़ानी है और नित्य निरंतरता हमें उसमें रखनी है, और ताकि हम ये सत्स्वरूप को अनुभव कर पाए। तो सत्संग नित्य निरंतर हमें सत्संग सुनते रहना है और उन चीजों को अपने अंदर अप्लाई करना है। देखना है कि कौन सी मेरी कहाँ रुकावट आ रही है अपने स्वरूप को प्राप्त करने में या मन शांत होने में, और उस पर हमें काम करना है। तो आज हम श्लोक नंबर 61 से शुरू करेंगे। उसके पहले हम प्रार्थना बोलेंगे। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यम् यत् स्वप्न जागृत सुषुप्तम् अवेति नित्यम् तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संगः। तो यहाँ गुरु कह रहे हैं कि हर रोज प्रातः जैसे ही हमारी जाग आती है हमें, तब हम ये स्मरण करें कि हमारा स्वरूप क्या है। वह स्वरूप जो सच्चित सुखम है, आनंद स्वरूप है, जो हमारी तीनों अवस्था को, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति को प्रकाशित करता है, पर वह खुद नित्य है और न ही उसको विभाजित किया जाता है। उसको वो अखंड है, उसको खंडित नहीं किया जाता और न ही वो 5 तत्वों का मिश्रण है। वह स्वरूप है मेरा सच्चित आनंद स्वरूप। तो इस प्रकार नित्य हम प्रार्थना करेंगे और याद दिलाएंगे अपने स्वरूप को, तो एक न एक दिन हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। अब आज का श्लोक है श्लोक नंबर 61। यद् भासा भास्यते अर्कादि भास्येर्यत्तु न भास्यते येन सर्वमिदं भाति यत् ब्रह्मेत्य अवधारयेत्। तो पहला शब्द है यद् भासा, मतलब जिसके प्रकाश से। फिर है भास्यते, मतलब प्रकाशित होना। अर्क आदि, ये जो एस लिखा है, ये जो एस का जैसा निशान है उसको पढ़ा जाता है। तो अर्क आदि, अर्क मतलब सूर्य के जैसा, सूर्य और जो प्रकाशित होने वाली जैसे तारे और चांद है, उन सब के लिए कहा है। भास्य यही मतलब प्रकाशित होने वाले से। फिर आता है शब्द भास्य के बाद य और तू। तो यह से मतलब है वह, मतलब परमात्मा के लिए। तू मतलब पर, न आ रहा है नहीं, भास्यते मतलब प्रकाशित होना। फिर है येन, येन का मतलब उसके द्वारा। सर्वम मतलब सब। इदम यह। भाति मतलब प्रकाशित करना। फिर है तत्, तत् मतलब वह। ब्रह्म मतलब परम। इति इसलिए। अवधारये इस ब्रह्म को इसलिए जान लो। अवधारित मतलब जान लो।
तो ये था संस्कृत में शब्दों का मीनिंग। तो यहाँ पर गुरु कहना चाह रहे हैं कि एक ब्रह्म से ही सब प्रकाशित हैं। सूर्य आदि मतलब सूर्य और जो भी चमकने वाली चीजें हमें दिखाई देती है जैसे तारे और चांद। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वह भी उसका अपना प्रकाश नहीं है, वह भी मूल तत्व जो है, हमारा जो सबस्ट्रेटम है, बेस है, उसी का जो सूर्य है व्यक्त रूप है। और हमारे अंदर भी जो चेतन तत्व है उसी वही आत्मा ही सबको प्रकाशित कर रही है। और यह आत्मा किसी और से प्रकाशित नहीं हो सकती, ये हमको समझा रहे क्योंकि वो स्वयं ही प्रकाशमान है। तो यहाँ पर सबका मतलब जो आ रहा है मन बुद्धि इंद्रियां, वही तत्व सबको प्रकाशित कर रहा है। मतलब मन बुद्धि इंद्रियां और जो भी हमारे हमको दिखाई पड़ता है उन सबको प्रकाशित करने वाला है। तीनों अवस्था मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो अंतःकरण को प्रकाशित करता है, मतलब हमारे मन बुद्धि इंद्रियों की बात कर रहे हैं। तो हमारे मन बुद्धि में जो भी भाव विचार आते हैं, इमोशंस आते हैं, अनुभूतियां होती हैं, वो सब उसी के प्रकाश के कारण है। तो यहाँ हमें समझा रहे हैं कि जिस प्रकार जागृत अवस्था का जो मन है, जब हम जागे रहते हैं और जागते में हम जो भी कुछ देखते हैं या जो भी कुछ बातें करते हैं, तो वही जो हमारे मन में इम्प्रेशन बन जाता है और वही जो मन है स्वप्न में हमें स्वप्न में वो दिखाता है। तो जागृत अवस्था का मन ही स्वप्न के मन को प्रकाशित करता है। पर स्वप्न का मन जो है वो जागृत के मन को जान नहीं सकता या समझ नहीं पाता। उसी प्रकार यह जो ब्रह्म है, ये जो तत्व है, सबको प्रकाशित कर रहा है, पर वह किसी से प्रकाशित नहीं होता। तो ये हमें समझा रहे हैं बार बार कि वही अल्टीमेट है, वो स्वयं प्रकाशित है और इसीलिए उसका कोई इंद्रियां और मन उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो इंद्रियां जो भी हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं वह अस्थायी होती हैं, वो जड़ चीजें होती हैं, वो असत्य होती हैं। अब इसी श्लोक को आगे ले जा रहे हैं, श्लोक नंबर 62 में। स्वयं अंतर बहिर्व्याप्य भास्यन्नखिलं जगत ब्रह्म प्रकाशते वह्निः प्रतप्ताय स पिंडवत। तो पहला शब्द है स्वयं मतलब अपने आप से, अंतः और फिर बाहर मतलब अंदर, अंतः मतलब अंदर, बहिर् मतलब बाहर, व्याप्य मतलब समाया हुआ, भास्यन मतलब प्रकाशित करने वाला, और फिर है अखिलम मतलब सब, जगत पूरी सृष्टि को। फिर है ब्रह्म मतलब परम, प्रकाशते मतलब शाइन करने वाला या प्रकाशमान, वहन वहिन्न मतलब अग्नि, और प्रतापस प्रतप्ताय सपिंडवत मतलब जैसे तपे हुए लोहे के गोले में, या लोहे के गोले जैसे तपे हुए लोहे के गोले में हमें अग्नि दिखाई देती है, यह उस मतलब यह बता रहे सपिंडवत। तो यह हुआ संस्कृत शब्दों का मीनिंग। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, यहाँ तक आत्मबोध में हमने पढ़ा कि नेति नेति के सिद्धांत से या नेति नेति की प्रक्रिया से हमने ये जाना कि मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं, मतलब पांच जो पंच कोश हैं हमने उनको निषेध किया उनका, कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, प्राण भी नहीं हूँ, और न ही मैं वासनाएं हूँ। तो हमने पंच कोश को निषेध करके और यह बताया कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। और फिर हमने आगे पढ़ा कि जो ब्रह्म है वही उच्चतम है, वही श्रेष्ठ है, वही जानने लायक है। और फिर बताया इसी में कि ये जो मिथ्या हम बोल रहे हैं जगत को, ये भी ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म का ही विस्तार है, उसी की अभिव्यक्ति है। और फिर हमने समझा कि अयम आत्मा ब्रह्म मतलब ये जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वही मैं हूं। और फिर समझा कि सब कुछ ब्रह्म ही है, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। और फिर भी अभी भी हमें लगता है कि ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है और हम अलग है, ये जगत अलग है। अभी भी हम दो में बटे रहते हैं, मतलब द्वैत हमारे में बना रहता है। तो जैसे प्रकाश देने वाला और प्रकाश लेने वाला, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इस श्लोक में और आगे के श्लोकों में यही जो दो बने हुए, हम दो में अभी बटे हुए, मतलब द्वैत अभी हमारे में है, तो इस द्वैत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अद्वैत की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। अद्वैत मतलब एक। तो इस श्लोक में कह रहे हैं सब और प्रकाशमान है, कहाँ? अंदर और बाहर और उससे परे भी। सिर्फ अंदर और बाहर ही नहीं, उसके परे भी, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, उस सब में ये प्रकाशमान है। कौन? ये ब्रह्म सब में समाया हुआ है, या सबको ये समाया हुआ है। तो एग्जाम्पल इसमें दिया है, एक लोहे के गोले जो आग में तप गया है, उस लोहे के गोले का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे बोलते हैं तपा हुआ लोहे का जो गोला है, जब उसको अग्नि में डाल दे, तो ये लोहे के गोले को जब अग्नि में रख देते हैं, तो वह लोहे का गोला भी अग्नि की तरह हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल लाल हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। और जो उसका तेज है, उस लोहे के गोले का जो तेज है, वो और ताप दोनों, प्रकाश और ताप, जो गर्मी उसमें रहती है, वो उसके सिर्फ अंदर ही नहीं, उसके बाहर भी वो प्रकाशित करता है। तो उसी प्रकार जो ब्रह्म है, वो जगत में सब और व्याप्त है, और सब और अंदर बाहर और उसके परे भी, ऐसा बोल रहे हैं। तो जो जगत में वो व्याप्त है, तो जगत में तो हम देख सकते हैं जड़ और चेतन में। तो जो जड़ वस्तुओं में वो व्यक्त है, वो कैसे? सत्य के रूप में। सत मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब है। और जो चेतन जो चीजें हैं, जैसे लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग में तो वो सत्य के रूप में है व्यक्त, और जो लिविंग जैसे जीव वगैरह हैं, उनमें वो चित्त और आनंद के रूप में व्यक्त होता है। और जगत से परे वो कैसे? अव्यक्त रूप में रहता है। तो इस प्रकार बता रहे हैं एग्जाम्पल देके कि ब्रह्म सब में व्याप्त है, और व्याप्त होकर भी वह स्वयं को प्रकाशित करता है, जैसे लोहे में अग्नि, अंदर बाहर और उसके परे भी। अब आगे इसी श्लोक को आगे के श्लोक में और क्लियर किया है, श्लोक नंबर 63 में। जगत विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मण्योन्यन्न किंचन ब्रह्मण्यद् भाति चेन्मिथ्या यथा मरीचिका। तो पहला शब्द है जगत विलक्षणम। तो जगत मतलब ये सृष्टि, विलक्षणम मतलब से अलग, ब्रह्म। और फिर है ब्रह्मण्यो मतलब ब्रह्म से अन्यन। अन्यन मतलब अन्य, यह दूसरा नहीं, अन्य न भी लगाए उसमें, तो दूसरा नहीं, अन्य न, दूसरा नहीं। किंचना कुछ भी, एनीथिंग। ब्रह्मान्य मतलब ब्रह्म के अलावा। भांति, भांति का मतलब कुछ भी देखा जाने वाला। चेत मतलब यदि। मिथ्या, मिथ्या मतलब असत्य, जो है नहीं पर दिखाई देता है। यथा जैसे कि, मरु मरीचिका मतलब जैसे मेरा मृग तृष्णा, जो दूर से हमें पानी दिखाई देता है पर पास जाओ तो वो पानी नहीं रहता। तो इस प्रकार ये संस्कृत शब्दों का हिंदी मीनिंग था। तो ये श्लोक में कह रहे हैं कि अभी भी हमारे में द्वैत बना हुआ है, कि जगत जो है लोहे के गोले के समान है, और जो उसमें अग्नि है वो ब्रह्म है, वो उसको प्रकाशित कर रही है। तो ये कब हमें ऐसा दो अलग लगेगा? जब हम अज्ञान में रहेंगे। जब हम अज्ञान में रहेंगे तो हमें जगत और ब्रह्म अलग लगेगा, और स्वभाव भी ब्रह्म का अलग है जगत से, क्योंकि अभी जगत में अशुद्धियां हैं। तो ये अज्ञानता के रिलेशन में बोल रहे हैं कि जगत विलक्षणम ब्रह्म, ये द्वैत बना है, अभी भी अज्ञान है तो द्वैत बना हुआ है। पर जैसे ही ज्ञान मिलता है तो हमारी अशुद्धियां मिट जाती हैं, और ये जगत जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो इस श्लोक में ये क्लियर करते हैं कि ब्रह्म से अन्य कुछ है ही नहीं, और यदि कुछ अन्य दिखाई देता है तो वो क्या है? वो मिथ्या है, वो हमारा भ्रम है। तो फिर एग्जाम्पल देख के क्या एग्जाम्पल दिया है? मरु मरीचिका, इसका एग्जाम्पल दिया। मरु मरीचिका मतलब मिराज वाटर। जब हम कहीं ट्रेवल करते हैं तो दूर से हमें लगता है वहां पानी है। तो ये जो मरु मरीचिका है, ये कब, ये दूर से हमें पानी कब दिखता है? तो दूर से जब हम देखते हैं तो कड़ी धूप यदि रहती है, और नीचे रेती रहती है, और एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो हमें दूर से वो पानी दिखाई देता है। पर पास जाने पर हमें पता चलता है कि वो पानी नहीं था। क्या था? वो हमारा भ्रम था। उस पानी की कोई सत्ता ही नहीं थी। वो रेत और धूप के पर्टिकुलर एंगल पर टकराव होने से हमें पानी दिखाई दे रहा था।
तो यदि वो सत रहता तो पानी हमें वहां जाने पर भी दिखाई देता, क्योंकि जो सत रहता है वो तीनों काल में रहता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो यहाँ पे सिर्फ हमें थोड़ी देर के लिए पानी दिख रहा था, पास गए तो वो पानी नहीं था। इसका मतलब ये असत था, भ्रम था। तो जो भी हमें रेत के अलावा दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, हमारा भ्रम है। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रह्म के अलावा हमें दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, वो मिथ्या है। और क्यों है वो, अज्ञान के कारण है, अपूर्ण ज्ञान के कारण। या तो अज्ञान बोल लीजिए या अपूर्ण ज्ञान के कारण। तो ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, और यदि दिखाई देता है तो वो क्या है, भ्रम। तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करना है कि ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब हमें स्वीकार भाव में रहना है, एक्सेप्टेंस भाव में रहना है। हमें भिन्नताएं तो दिखेंगी, पर हमें समझ लेना है कि वो ब्रह्म का ही रूप है, परमात्मा का ही रूप है। और यदि हमें दिखता है वो ठीक है, कुछ अलग दिखता है, पर हम उसे सत्य मान लेते हैं, तो वो भ्रम हुआ हमारा। और फिर हमें क्या होता है, विक्षेपता आती है, हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं। इसलिए हमें स्वीकार भाव अपने अंदर धीरे धीरे लाना है कि जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे स्वीकार है। तो यह श्लोक जो है हमारे जैसे लोगों के लिए है, उसके लिए बताया है। जैसे कि अभी हम लोगों को पूरी तरह ज्ञान नहीं है, तो हम असत जो है, जड़ चीजों को भी या जगत को भी सत मान लेते हैं। वो भी ठीक है, हम उसको भिन्न मान लेते हैं, पर उससे आसक्त हो जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। और आसक्त होने के कारण हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो चेंजेबल है, वो टेम्पररी है। और हमें क्या लगता है, हम आसक्त हो गए तो ये परमानेंट है, और सब चीज मेरे हिसाब से हो, और हर चीज हमारे हिसाब से होती नहीं। वो मेरे हिसाब से चले, वो मेरे हिसाब से सब कुछ हो, तो वैसा होता नहीं है। इसलिए हम दुखी रहते हैं और हमारा जो भ्रम टूट जाता है। तो हमारे हमें सत्य का परिचय कराने के लिए श्लोक बोला गया है, हमें दुखों से मुक्त कराने के लिए ये एग्जाम्पल दिया है। और बार बार एग्जाम्पल देकर हमको समझाया जा रहा है कि ब्रह्म ही सत्य है। अब आगे के श्लोक में इसको और क्लियर कर रहे हैं। श्लोक नंबर 64। दृश्यते श्रूयते यद यद ब्रह्मण्योन्यन्न तद् भवेत्, तत्त्वज्ञानाच्च तत् ब्रह्म सच्चिदानंदम अद्वयम्। तो पहला शब्द है दृश्यते, मतलब देखना। फिर है श्रूयते, मतलब सुनने में। फिर है यद्यत्, मतलब जो भी। ब्रह्मण, मतलब ब्रह्म से। अन्यन, अन्यत, अन्यत न, मतलब अन्य नहीं, दूसरा नहीं। तत्, मतलब वह। भवेत, भवेत मतलब हो सकता है। फिर है तत्व ज्ञानाच, मतलब परम का ज्ञान, स्वधर्म हमारा, और अपना स्वयं का ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान। च मतलब और, तत् मतलब वह, ब्रह्म मतलब परम, सच्चिदानंदम मतलब सच्चित आनंद स्वरूप, जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस, नॉलेज और ब्लिस। अद्वयम मतलब एक ही है। तो जो पिछले श्लोक में कहा है कि जगत विलक्षणम ब्रह्म, मतलब वो हमारा भ्रम था जो हमें अलग दिख रहा था, पर तत्व ज्ञान हो जाने पर जो भी कुछ, यहाँ पे जो पहला शब्द दिया, जो भी कुछ देखने सुनने में आता है वह ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पर अज्ञानवश जो ब्रह्म हमें हो गया था वह तत्व ज्ञान से नष्ट हुआ, और समझ गया कि जगत जो है वो ब्रह्म का ही विस्तार है, ब्रह्म का ही रूप है। इसलिए जो भी कुछ देखने में, सुनने में या अनुभव में आता है वो ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ ब्रह्म की चेतन शक्ति का ही विस्तार है, और यह एक ही, वह एक ही सच्चिदानंद स्वरूप है। और यह कब होता है, जब हमें आत्मज्ञान मिल जाता, आत्मज्ञान से ही हम इसे जान सकते हैं। तो जो पहला स्टेप हमें बताया था कि ब्रह्म सत जगत मिथ्या, फिर दूसरा स्टेप हमें बताया कि सब कुछ ब्रह्म ही है। तो पहले कहा था जगत को मिथ्या, अब कह दिया ये मिथ्या जो जगत है वह भी ब्रह्म का विस्तार है। तो अब हम आ गए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मतलब संतों का ऐसा, मतलब सब कुछ ब्रह्मी है। तो संतों का ऐसा कहना है
कि जगत को या तो मिथ्या मानो या ब्रह्म मानो, दोनों का परिणाम एक ही होने वाला है। वो कैसे? यदि जगत को हमने मिथ्या मान लिया तो मिथ्या मतलब अन्य, तो जब कोई हम मिथ्या मान लेते हैं तो अन्य से कोई हमें राग द्वेष, मिथ्या से, अन्य नहीं, मिथ्या मतलब वो तो है ही नहीं, कुछ असत है, तो असत से हमें कभी भी राग द्वेष नहीं होता, इच्छा नहीं होती, और राग द्वेष नहीं होता तो मतलब हम मुक्त हैं। अब जगत को हम ब्रह्म मान लेते हैं, मतलब आत्मा मान लेते हैं, तो अपना स्वरूप, तो आत्मा से या अपने से कभी भी राग द्वेष नहीं होता, तो भी हम मुक्त हैं। तो राग द्वेष के लिए अन्य का होना जरूरी है, और यहाँ पे हमने मिथ्या कर दिया मतलब वो असत है, और यहाँ आत्मा बोल दिया तो मैं खुद ही हूँ, तो दोनों भी इसमें हम अन्य नहीं देख रहे हैं, और इच्छा राग द्वेष के लिए अन्य मतलब दूसरा होना जरूरी है। तो इसलिए आप किसी भी तरीके से समझ ले, ब्रह्म सत जगत मिथ्या, यह सब कुछ ब्रह्म ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, नतीजा हमारा एक ही रहेगा कि हम इच्छा राग द्वेष से मुक्त होंगे। अब आगे के श्लोक में इसको और अच्छे से हमें क्लियर कर रहे हैं। श्लोक नंबर 65, सर्वगम सच्चिदात्मानं ज्ञान चक्षुर्निरीक्षते अज्ञान चक्षुर्नेक्षते भासवंतं भानुमंदवत। पहला शब्द है सर्वगम, मतलब सब में व्याप्त। फिर है सच्चित, मतलब सत और चित, सत मतलब है एग्जिस्टेंस, चित मतलब ज्ञान, हमारा सुजगता, कॉन्शियसनेस, चेतनता। आत्मानम मतलब आत्मा, ज्ञान चक्षु मतलब हमारी दिव्य दृष्टि, विवेक, आई ऑफ विजडम बोल सकते हैं। फिर निरीक्षते मतलब देखना। फिर है अज्ञान चक्षु, मतलब अज्ञानता में। फिर है मतलब जब हमें ज्ञान नहीं रहता तब। फिर न मतलब नहीं, ईक्षते देखता। भासवंतम, भासवंतम मतलब प्रकाशित होना। फिर भानु मतलब सूर्य, अंधवत मतलब जैसे अंधा। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्म सब और व्याप्त है, सर्वगतम सच्चित आत्मानम, पर यह सिर्फ ज्ञान चक्षु से ही देखा जा सकता है। जैसे कि भौतिक वस्तुओं को देखने के लिए भौतिक आंखें चाहिए, वैसे ही आत्मा को देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। तो जिसके पास भौतिक आंखें नहीं होती वह सूर्य को नहीं देख पाता, सूर्य के होते हुए भी। फिर इसमें सूर्य का तो कोई दोष नहीं है, और वे जैसे अंधे लोग बोल देते सूर्य है ही नहीं, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है। तो वैसे ही अज्ञानी जिसकी दृष्टि अज्ञान से कवर्ड है, आवृत है, आवरण, अज्ञान का आवरण है, वह आत्मा को नहीं देख सकता। और ब्रह्म जो सर्वव्याप्त है उसे देखने के लिए तो ज्ञान चक्षु चाहिए ही है। तो किसी को भी देखने के लिए दो बातें चाहिए, उसका होना और देखने के लिए आंखें। तो अब हमें ये पता है कि परमात्मा तो सब और है, तो अब हमें क्या चाहिए कि ब्रह्म जो सब में व्याप्त है उसे देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, और किसी को भी देखने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो वह खुद होना चाहिए, और दूसरा एक आंख होनी चाहिए उसको देखने के लिए। अब हम सब जानते हैं कि ब्रह्म तो है ही, अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ वह ज्ञान चक्षु चाहिए, वह दिव्य चक्षु चाहिए। तो यह जो ज्ञान चक्षु है उसी में यह ताकत है, उसी में यह क्षमता है कि यह स्थूल जगत में व्याप्त ब्रह्म का अनुभव कर ले। तो कैसे मिलेंगे ज्ञान चक्षु? तो श्रद्धा से और ज्ञान से, दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो श्रद्धा को आप समझ लीजिए प्रेम, भक्ति, और ज्ञान मतलब हमारी बुद्धिमत्ता। तो दोनों के साथ नित्य निरंतर अभ्यास, मतलब जब प्रैक्टिस जारी रहेगी, इन दोनों के साथ जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा जो अज्ञान है वो झड़ता जाएगा, निकलता जाएगा। और श्रद्धा के साथ बुद्धिमत्ता से हम विचार चिंतन मनन करते जाएंगे, पूछताछ करते जाएंगे। तो कैसे जो नित्य निरंतर हम ज्ञान सुनेंगे उस पर हम विचार करेंगे, पूछताछ करेंगे, चिंतन मंथन करते रहेंगे कि मैं कौन हूँ, जगत कौन है, और इसका हम आंसर खोजते रहेंगे। तो खोजते खोजते और इस अभ्यास में लगे रहने से
हमारा आध्यात्मिक स्वरूप एक दिन हमारे सामने क्लियर होता जाएगा और एक दिन क्लियर हो जाएगा और हमें उस सत स्वरूप की, अपने स्वरूप की हमें अनुभूति होगी। तो इसी को कहते हैं ज्ञान चक्षु, जब हमें स्वयं को अनुभूति हो, दिव्य दृष्टि, जब हमको हमारे अंदर क्लैरिटी हो। तो दिल और दिमाग मतलब हमारा हार्ट, दिल मतलब हमारा मन, और हमारा दिमाग, हमारी बुद्धिमत्ता, दोनों का हमें ठीक प्रकार से यूज करना है यदि हमें ज्ञान चक्षु व दिव्य दृष्टि चाहिए। तो यदि हम सत्य का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ज्ञान चक्षु अभी हमारे पूरी तरीके से नहीं खुले हैं, और फिर यह कह देना कि ब्रह्म तो है ही नहीं, तो ये तो ठीक बात नहीं होगी। तो यही बात हमें बताने के लिए एग्जाम्पल दिया है कि कैसे जो अंधा व्यक्ति है वो कह देता है कि सूर्य तो है ही नहीं, तो उसी के प्रकार हम भी कह रहे हैं कि वो भगवान तो है ही नहीं। तो इस श्लोक में एग्जाम्पल देकर ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी मन बुद्धि का विकास करो, विचार करो, बार बार विचार करो, ताकि हम सत्य तक पहुंच सके। अब आगे का श्लोक, श्लोक नंबर 66। श्रवणादिभिरुद्दीप्त ज्ञान अग्नि परितापितः जीवः सर्वमलान्मुक्तः स्वर्णवद्योतते स्वयं। तो जो शब्द है उनका मतलब है श्रवण आदि भी, मतलब सुनना आदि, मतलब सुनना, देखना सभी आ जाएगा इसमें। उदित मतलब प्रज्वलित होना, फिर ज्ञान अग्नि परितापित मतलब ज्ञान अग्नि में तपा हुआ, जीव मतलब व्यक्ति, अपनी बात कर रहे हैं, सर्वमलात मतलब सभी अशुद्धियों से मुक्त मतलब छूट जाएगा। फिर स्वर्णवत, स्वर्ण की तरह, गोतते मतलब चमकना, स्वयं आप ही मतलब मेरा ही स्वरूप इस ज्ञान से चमक जाएगा। तो इस श्लोक में कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान से मतलब श्रवण आदि, श्रवण जो हम सुन रहे हैं सत्संग, सुनने से, आदि मतलब मनन चिंतन करने से, निदिध्यासन ये सब, तो सुनना मतलब सुनना, ये जो हम सत्संग सुन रहे हैं, सत की वार्ता, मनन चिंतन मतलब उस पर अब हम विचार कर रहे हैं कि ये सत्स्वरूप कौन है, निदिध्यासन मतलब उसी के ध्यान में, हमेशा मेरा ध्यान स्वरूप में हो। तो पहले तो सुनने पर हम कह देते थे कि बहुत डिफिकल्ट है, हमें समझ में नहीं आ रहा, बहुत कठिन है, हम ये आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, तो बहुत हमें कठिन लगता था। फिर हमारी कैसे स्टेजेस बढ़ी, श्रवण हमने किया, हमें बहुत कठिन लगा, पर फिर भी हम सुनते रहे, और फिर हम उस पर थोड़ा थोड़ा विचार चिंतन, हम ध्यान से सुना, तो हमें समझ में आया कि ये किसकी बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम उस पर और समझ में आने लगा कि ये सत्य की बात कर रहे हैं जो मैं हूँ। और फिर अभी भी हमें सत्य का अनुभव तो नहीं हो रहा, पर हमें ये समझ रहा है कि सत्य की बात हो रही है। अब हमें ये समझ रहा है कि अब हमारे में ध्यान की कमी है, तो फिर उस पर अब हमने ध्यान देना शुरू कर दिया, निदिध्यासन जिसको मेडिटेशन भी बोलते हैं, ध्यान में रहना शुरू किया। तो इस प्रकार इस श्लोक में कह रहे हैं श्रवण आदि के ज्ञान से ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होगी, और इस ज्ञान अग्नि से सारा अज्ञान जो है नष्ट होगा। और एग्जाम्पल दिया है स्वर्ण का, सोने का, गोल्ड का। जैसे कि हम सब जानते हैं जो स्वर्ण है, सोना है, स्वयं प्रकाशित होता है, जैसे कि हमारी आत्मा, हमारा तत्व। पर अशुद्धि के कारण ये जो स्वर्ण है, ये उसकी चमक तब दिखती नहीं है। जब उसको खदानों से निकाला जाता है तो उसकी क्या करना पड़ता है, उसकी चमक निखारने के लिए, उसकी चमक निखारने के लिए उसको तपाया जाता है, उसको गलाया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसकी कहीं चमक दिखाई देती है। तो यही प्रक्रिया हमें करनी है, श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन। तो स्वर्ण में जो चमक है वो डाली नहीं जाती, बस उसकी जो अशुद्धियां हैं उनको हटाई जाती है, या कह लीजिए वो हमें समझना है कि क्या हमारी अशुद्धियां हैं, बस इतना ही काम करना, हमें कुछ छोड़ना त्यागना नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। तो जैसे ही ये सब अशुद्धियां मिटती हैं तो स्वर्ण का अपना स्वरूप एकदम सामने प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार हमने अपनी अशुद्धियों को समझना है और अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, और इसी को कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति या अपरोक्ष ज्ञान। हमें इसको अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। तो यदि हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा कि यह हमको अपरोक्ष अनुभूति हुई है,
तो संतों का कहना है कि कोई भी यदि कोई अन्य नहीं दिखेगा, तो मतलब कोई दूसरा नहीं दिखेगा, इसका मतलब आपको अपरोक्ष अनुभूति होगी। पर दूसरा नहीं दिखेगा कैसे? हमें तो बहुत भिन्नताएं दिख रही हैं। तो दूसरा नहीं दिखेगा मतलब कि यदि दूसरा नहीं दिखा तो हमारे अंदर काम, क्रोध, राग, द्वेष, इच्छाएं नहीं होंगी। तो यदि हमारे अंदर इच्छाएं, काम, क्रोध, राग, द्वेष नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें अनुभूति हो रही है। पर अभी तो हमें दिख रहा है, क्योंकि हमें अन्य दिख रहा है। अन्य तो वैसे भी दिखेगा, पर हम उसको सच नहीं मान लेंगे। तो अन्य को सच मान लेते हैं, तो राग, द्वेष सब होता है, इसका मतलब नहीं हुई अभी अपरोक्ष अनुभूति। तो यही है, जब हमारा राग द्वेष खत्म होगा, इसका मतलब हमें अपरोक्ष अनुभूति हो रही है। तो अब आगे का श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 67। हृदय का शोदितो ह्यात्मा बोध भानुस्तमोपहृत सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भास्यते अखिलम। तो पहला शब्द है हृदय काशोदित, मतलब हृदय में उदित होने वाला। फिर है आत्मा, ही आत्मा, मतलब है ही आत्मा। फिर बोध भानु, मतलब ज्ञान का सूर्य। तम, मतलब अंधकार। अप्रहत, मतलब नष्ट होना। सर्वव्यापी, सब में व्याप्त। सर्वधारी, मतलब सबको धारण करने वाला, सबका पोषण करने वाला। भाति, मतलब प्रकाशमय, चमकने वाला। भास्यते, मतलब प्रकाशित करना। अखिलम, मतलब सबको। तो ये हुआ हमारा हिंदी मीनिंग। तो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान का सूर्य, मतलब जो भी हम ज्ञान पढ़ रहे हैं वो आत्मज्ञान है। उसके ज्ञान का सूर्य जब हृदय में उदित होता है, तो सभी अज्ञान रूपी अंधकार जो है नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और सब क्लियर दिखाई पड़ता है। किससे? ज्ञान के प्रकाश से। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं, उसी प्रकार ज्ञान के बाद स्वयं का जो स्वरूप है वो क्लियर हमारे को दिखाई देता है, मतलब साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है। हम अपने आप को जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा और जगत का रिश्ता क्या है, ये अध्यात्म क्या है, हम समझ पाते हैं। तो आत्मा जो सब में व्याप्त है, सबको धारण करे हुए है, जो सबको प्रकाशित करती है, उस चेतन तत्व से ही प्रकाशित यह शरीर, मन, बुद्धि चलते हैं। तो जब शरीर, मन, बुद्धि ये यंत्र हुए, ये इक्विपमेंट्स हुए, जब ये यंत्र नहीं होते, तब भी ये जो शुद्ध चेतन तत्व है अपने आप में प्रकाशित रहता है, स्वतः ही भाषित, खुद ही अपने आप में प्रकाशित है, वह हमेशा रहता है। तो ये बता रहे हैं कि जो मैं आत्मा हूँ, शरीर न भी होने पर वो स्वयं प्रकाशित रहता है, वो हमेशा रहता है। और हमें ज्ञान से क्लैरिटी आती है, हम स्वतः को जान पाते हैं। तो इस प्रकार ये 67 नंबर के श्लोक में कहा गया। अब इस ग्रंथ का हम आखिरी श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, और यह जो आखिरी श्लोक है, ये थोड़ा सा बोला भी अलग तरीके से गया है। दिक्तेश कालाद अनपेक्ष सर्वगम शीतादि नित्य सुखम निरंजनम यस्वात्मतीर्थम भजते विनिष्क्रियः स सर्ववित् सर्वगतो अमृतो भवेत्। तो जो पहला शब्द है, दिक मतलब दिशा, डायरेक्शन। देश मतलब जगह। कालादि मतलब समय। अनपेक्ष मतलब स्वतंत्र, किसी पर निर्भर नहीं होना। सर्वगम मतलब हर जगह मौजूद। शीतादि हित मतलब ठंड को नष्ट करने वाला। शीत आदि, ठंड आदि मतलब ठंड, गर्मी जो भी। नित्य सुखम मतलब हमेशा, हमेशा निरंतर आनंद में रहने वाला। निरंजनम मतलब अशुद्धियों से मुक्त। यह मतलब वही। स्वात्म तीर्थम मतलब अपने आप को भजने वाला। नेक्स्ट सब भजते हैं, अपने आत्मा को प्रकाशित जो कर रहा है, अपने आप को वो तीर्थ समझने वाला। भजते मतलब पूजने वाला। विनिष्क्रिय मतलब सभी कर्मों का त्याग करने वाला। सह मतलब वह। सर्ववित सबको जानने वाला। सर्वगत मतलब सब जगह मौजूद।
रहने वाला, अमृत मतलब कभी खत्म ना होने वाला, भवेत बन जाता है। तो इस प्रकार इस श्लोक के साथ जो समापन किया है शंकराचार्य जी ने, और यह समापन श्लोक कहा जाता है। इसका थोड़ा तरीका भी अलग तरीके से बताया है। तो वो कह रहे हैं, सब तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है आत्म तीर्थ। जिसने भी अपने से मतलब स्वयं से आत्मसात कर लिया है भौतिक जगत का, मतलब शरीर मन बुद्धि हमारा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स का अतिक्रमण करके परे चला गया है, उसके अतिक्रमण मतलब उसको समझकर उससे ऊपर उठ गया है, वे सर्वव्यापी मतलब सब जगह मौजूद, सब जानने वाला, अमृतो भवे मतलब ब्रह्म में लीन हो गया है, वह ब्रह्म हो गया है। अब ब्रह्म तो था ही, ब्रह्म ही तो है सब कुछ, पर उसके साथ क्या था, अशुद्धियां लगी हुई थी, अज्ञान था। अब जैसे ही ये तत्व ज्ञान के सूर्य उदय हुआ तो अशुद्धियां सब समाप्त हुई और क्या रह गया, सिर्फ ब्रह्म ही शेष रह गया। तो कहा जा रहा है इस श्लोक में, जिसने आत्म तीर्थ में स्नान कर लिया उसके सारे जो दुख हैं वे सब समाप्त हो जाएंगे और वह अमर पद को प्राप्त कर लेगा, मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो आत्मा में स्नान करना मतलब वह देश दिशा काल पर निर्भर नहीं है, कालातीत हो गया है, स्वतंत्र है, वो इन सबसे परे है, इन सबसे भिन्न है। और जबकि जगत तो किस पे डिपेंड है, पूरा देश काल इन नेम प्लेस टाइम इसी पर डिपेंड। और जो आत्मा जो है, जो सर्दी गर्मी से परे है, मतलब जो स्थूल से जो ऊपर उठ गया है, जो नित्य सुख वाला है। तो जो पहले बताया कि जो स्थूल शरीर से ऊपर उठ गया है, और फिर नेक्स्ट बता रहे हैं जो नित्य सुख वाला है, निरंजन मतलब जिस नित्य सुख वाला मतलब जिसकी विक्षेपताएं सब समाप्त हो गई, जिसका मन शांत हो गया। तो मन शांत हो जाएगा तो उसके विचार भी खत्म हो जाएंगे। तो ये हो गया सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठने वाला। फिर शब्द आते हैं निरंजन विनिष्क्रिय। निरंजन मतलब जिसकी अशुद्धियां समाप्त हो गई, जो मतलब जिसमें अब वासनाएं नहीं रह गई। विनिष्क्रिय मतलब जिसने कर्मों का त्याग कर दिया, मतलब वो अकर्ता नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब वासनाएं समाप्त हो गई, मतलब वो कारण शरीर से भी ऊपर उठ गया। तो जो तीनों शरीर से ऊपर उठ गया, स्थूल सूक्ष्म और कारण से, वह परम आनंद को प्राप्त होता है, इटर्नल ब्लिस को वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये निश्चित करके कह रहे हैं कि जो बाहरी तीर्थ है वो मुक्ति के साधन वे नहीं हो सकते। मुक्ति का एक ही साधन है, आत्मज्ञान। तो भगवत गीता में भी 17 अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को सारा ज्ञान दिया, सभी का, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब कुछ बताया। काम क्रोध लोभ मोह बताया, वासनाएं बताई, तीनों गुण बताए, दैवी गुण बताए, असुरी गुण बताए, सब कुछ बताया, मोह बताया, समता बताई। पर फिर भी अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हो रहा था। फिर 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने क्या कहा कि सिर्फ तू सबको छोड़ मुझसे जुड़ जा। मुझसे जुड़ जा मतलब आत्मा से जुड़ जा। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि आत्मा को जुड़ने से ही हमें वास्तविकता का ज्ञान होगा, ये जगत क्या है, मैं क्या हूँ, ये ईश्वर क्या है। तो अब यहाँ पे जो हमने समझा कि अपने आप को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से अनासक्त करके अपने स्वरूप में हमें ध्यान रखना है। तो जो ये तीनों शरीर से ऊपर उठ जाता है और जो अपने स्वरूप पे ध्यान रखता है, वही अपने आप को प्राप्त कर लेता है। रहेगा वो संसार में ही, व्यवहार सब करेगा, उसे सब दिखेगा भी, सब अलग अलग भी दिखेगा, पर उसे वो सब अलग अलग को वो सत्य मानकर उससे आसक्त नहीं होगा, क्योंकि अब उसको वास्तविकता पता है कि क्या है सब, ब्रह्म क्या है, सब ब्रह्म का ही विस्तार है। तो वो काय में रहेगा, वो स्वीकार भाव में रहेगा, वो स्वयं में रहेगा और सबको स्वयं का स्वरूप ही मानेगा। और जिसने अपने आप को जान लिया, वो अपनी यात्रा उसकी पूरी हुई, जो उसका लक्ष्य था मोक्ष प्राप्ति का, वह उसको प्राप्त हुआ और वो अमृत पद की उसको प्राप्ति हुई, मतलब वो जन्म मरण से मुक्त हुआ। तो यहाँ पर ये बताई है इस जो तत्व ज्ञानी की यात्रा, तो तत्व ज्ञानी की यात्रा तो समाप्त तो यहाँ पर होती है, पर जो हमारी यात्रा है वो तो अभी चालू रहेगी। तो जो हमने अभी तक समझा कि सब कुछ ब्रह्म ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो हम क्या करेंगे, अब अपने को स्वीकार भाव में लाएंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ हमारा स्वीकार भाव नहीं होता। हम अपनी विचार शक्ति को यूज करेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है।
और टेम्पररी क्या है, परमानेंट क्या है। पर कई बार होगा हम टेम्पररी को परमानेंट मान भी लेंगे तो कोई बात नहीं, जल्दी से हम अब समझ ला जाएंगे कि ये तो टेम्पररी है। तो असत से आसक्त ना होंगे और स्वीकार भाव में रहेंगे। तो डिटैच होने की हमें कोशिश करनी, क्योंकि अभी हम ये तो नहीं बोल सकते कि असत से आसक्त नहीं होंगे, क्योंकि हम तो अभी बहुत आसक्त हो चुके हैं। तो अब हमें डिटैच होने की कोशिश करना है। कई दार्शनिकों का और संतों का यह कहना है कि जो स्वीकार वाला हो गया वो आस्तिक है, और जो अस्वीकार वाला है वो नास्तिक है। जो अटैचमेंट में पड़ा है वो नास्तिक है, और जो डिटैच्ड है, अनासक्त है, वो आस्तिक है। और अभी तक हम क्या समझते थे, आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है? आस्तिक जो भगवान की पूजा भजन करता है, और नास्तिक जो भगवान की तरफ देखता भी नहीं। पर ये एक नई डेफिनेशन है कि जो स्वीकार भाव वाला है, जो डिटैच्ड है, वो आस्तिक है, और जो अस्वीकार वाला है, जो अटैच्ड है, आसक्त है, वो नास्तिक है। तो इन शॉर्ट हमें ये समझ में आया कि अपनी मन बुद्धि को अच्छी खुराक देंगे ताकि वो उन्नत हो, शुद्ध हो, और हम अपने आनंद स्वरूप को, प्रेम स्वरूप को प्रकट कर पाए। तो यहाँ पर ये ग्रंथ तो समाप्त होता है, और इस समाप्ति पे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको। स्टोरी को हम समझ सकते हैं ऐसे कि जीवन हमारा कितना अनमोल है। तो ये स्टोरी, ये कहानी इस प्रकार है कि एक मछुआरा रहता है। वह सुबह सुबह जब थोड़ा अंधेरा रहता है, नदी किनारे मछली पकड़ने जाता है। तो अंधेरा होने से वो नदी के तट पर किसी से टकराया। तो उसने जब नीचे टटोल के देखा तो एक बोरी थी जिसमें पत्थर थे। तो उसने वो बोरी को अपने पास रखा और नदी किनारे उस बोरी को लेके बैठ गया। अब उजाले की राह देख रहा था वो, तो टाइम पास करने के लिए उसने उस बोरी में से पत्थर निकाल के नदी में फेंकना शुरू किया। जैसे ही पहला पत्थर फेंका तो छपाक से आवाज आई। उसको वो ध्वनि बहुत अच्छी लगी, मजा आया सुनने में। तो पत्थर निकाल निकाल कर नदी में फेंकता गया। छपाक छपाक आवाज आती गई, उसको मजा आता गया। आखिरी पत्थर उसके हाथ में था और उजाला हो गया, और उसने देखा कि वो पत्थर हीरा था, पत्थर नहीं था। तो जैसे ही उसने देखा वो हीरा था, तो उसे बहुत बुरा लगा कि मेरे पास तो इतनी पूंजी थी और मैंने सब फेंक दी, और रोने लगा कि इतनी संपत्ति मिली थी जो मेरी पूरे खानदान की जिंदगी के लिए भी पर्याप्त थी, पर मैंने उसको पत्थर समझकर फेंक दिया। पर आखिरी पत्थर उसके हाथ में था। मछुआरा सौभाग्यशाली था कि उसके पास एक अंतिम पत्थर फेंकने के पहले सूर्य का उदय हो गया और उसे दिखाई पड़ गया कि वो हाथ में हीरा है। तो आमतौर पर सारा जीवन हम पत्थर की तरह गंवा देते हैं, और जीवन क्या है हमें पता ही नहीं चलता। आनंद क्या है, जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, हमें कुछ भी नहीं पता चलता। तो यह जो मनुष्य जीवन हमको मिला है बड़ा ही अनमोल है, बहुत मुश्किलों से हमें मिला है, और ये सर्वश्रेष्ठ हमारी योनि है बोलते हैं। तो यदि आखिरी पत्थर भी बचा है, मतलब हमारा जीवन यदि आखिरी पड़ाव पे भी है, तो जाग जाओ और इस जीवन के जो अमूल्य रहस्य इसको जान लो। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जीवन तो बहुत दुखदाई है, मिट्टी पत्थर है। हम भी ये देख भी रहे हैं कि जीवन दुखदाई है, मुश्किलों से भरा है। पर इन मुश्किलों के, इन दुखों के बीच में बहुत कुछ रहस्य छिपा है, और वह जानना ही हमारे जीवन की उन्नति है। तो इस जीवन के रहस्य को जान लो, और जो कि अमृत है, जो ना मरता है और ना जन्मता है। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो इस प्रकार इस ग्रंथ का, जो कि एक अनमोल ग्रंथ है और जिससे हमने बहुत कुछ समझा भी है, हम सीख भी रहे हैं और सीखते रहेंगे, यहाँ उसको आज हम समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।